Hello bachcho, the question says a boat is to be managed by 8 men of whom 2 can only row on bow side and 1 can only row on stroke side. In how many ways can the crew be arranged? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बोट को मैनेज करने के लिए हमें 8 पर्सन चाहिए, जिन 8 में से सिर्फ 2 पर्सन ऐसे होंगे जो बो साइड पे होंगे और 1 पर्सन ऐसा होगा जो आपका स्ट्रोक साइड पे होगा। तो कितने वेज हैं कि क्रू को अरेंज करने के? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशन NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब देखिए एक बोट को बो करने के लिए हमें 4 पर्सन चाहिए, तो यहाँ पर आएगा आपके पास सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 men ऑन द बोथ साइड कैन बी chosen and arranged in कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? तो टोटल हमें 4 चाहिए। टोटल एक बोट को बो करने के लिए 4 पर्सन चाहिए, तो 4 में से 2 ही पर्सन बो साइड में जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 4p2। तो ये हो गया आपके पास 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आ गया आपके पास 12 वेज। अब नेक्स्ट हम बात करें तो 1 मैन ऑन स्ट्रोक साइड पे आपका एक ही मैन चाहिए, तो 4 में से हमें एक चाहिए। तो ये हो गया आपके पास 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 इज 3 फैक्टोरियल, सो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 4 वेज। अब यहाँ पर आपके कितने पर्सन अरेंज हो चुके हैं? तो यहाँ पर आपने 2 चूज कर लिया, इस केस में आपके 2 मैन आ गए। इन सेकेंड केस में आपके पास 1 मैन आ गया। अब रिमेनिंग कितने हो गए? 3 आ चुके हैं, रिमेनिंग 5 मैन। सो बिकॉज टोटल 8 पर्सन आर देयर, सो रिमेनिंग 5 मैन कैन बी अरेंज्ड इन। अब 5 अवेलेबल है और पांचों चाहिए, तो ये अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल वेज में। अब 5 फैक्टोरियल वेज की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12। तो ये आ गया आपके पास 120 वेज। तो यहाँ से आएगा आपके पास रिक्वायर्ड वेज will be equals to 12 into 4 into 120. So that will be equals to 5760 ways. So for this question, this is our required answer. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.